जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2022 के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चालू हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज को अपने ऑपरेशंस रशिया के अंदर बंद करने पड़े थे, जिसके अंदर आते हैं रेनॉल्ट, टोयोटा, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज। ये सारी कंट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन रशिया के अंदर रोक दी थी, जिसके मेनली 2 रीज़न हैं, जिसमें से पहला रीज़न है यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट का प्रेशर। यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट दोनों ने ही रशिया के साथ होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है और अपनी सारी कंपनीज को एक स्ट्रिक्ट नोटिस इशू किया है, जिसके हिसाब से ये कंपनीज रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस को अब कंटिन्यू नहीं कर सकती। और दूसरा रीज़न है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बंद हो जाना। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट ने रशिया के साथ होने वाले सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से जितनी भी कार कंपनीज अभी रशिया में ऑपरेटेड होती थी उनको अपने स्पेयर पार्ट्स और कार के मेन पार्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जिसको देखते हुए ये सारी कंपनीज ने रशिया के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं। लेकिन अभी भी Hyundai, किया, स्कोडा और 2-3 चाइनीज़ कंपनीज अभी भी रशिया के अंदर अपने प्रोडक्शंस को कंटिन्यू कर रही हैं। और Hyundai भी अपने प्रोडक्शन इसलिए कर रही है क्योंकि वॉर से पहले Hyundai ने रशिया के अंदर ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि उनके प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए था। इस सिचुएशन के हिसाब से आने वाले टाइम में रशिया के अंदर सिर्फ Hyundai, किया और स्कोडा की कार्स रन होंगी। बट रशिया और इंडिया काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। इंडिया रशिया से ऑयल की रेगुलर सप्लाईज को लेता है, जिसको देखते हुए ऐसा हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट इंडियन कार कंपनीज को ऑफर करे इंडियन कार्स को रशिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, जिसकी मेजरली 5 रीजंस हैं। पहला, ऑफ रोड कैपेबिलिटी। इंडियन कार जैसे कि महिंद्रा की SUV 700, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की बुलेरो, इन सारी कार्स के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेसिंग के साथ ये कार्स बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल हैं। ऑब्वियसली इंडिया की कार को डायरेक्टली आप इंडिया से रशिया इंपोर्ट करके चला नहीं सकते, क्योंकि रशिया का टेम्परेचर इंडिया के हिसाब से काफ़ी कम है, यानी रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से इंडियन कार्स वहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और उनके इंजन्स जाम हो जाएंगे। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इंडियन कार्स रशिया के अंदर सर्वाइव कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिंग एंड फीचर्स। इंडिया के कार्स के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स और काफ़ी अच्छी स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप इंडिया के किसी भी SUV सेगमेंट को उठा के देख लें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेसिंग और फीचर आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है प्राइस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रशिया में प्रोड्यूस होने वाले कार्स और इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले कार्स की प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से रशियन लोकल्स को इन कार्स को परचेज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चौथा पॉइंट है नो ऑप्शन। रशियन गवर्नमेंट के पास अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं, क्योंकि मोस्टली इंडियन कार्स के अंदर ही उनको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि रशियन कार्स में पहले मिलते थे। क्योंकि अगर हम रशिया के टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स को देखें तो इसके अंदर किया रियो, रेनॉल्ट डस्टर, मर्सिडीज़ की G-वैगन, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के माफियाज को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इन सारी गाड़ियों को महिंद्रा की कोई भी गाड़ी इजीली रिप्लेस कर सकती है, सिवाय मर्सिडीज़ की G-वैगन को, क्योंकि इंडिया में मर्सिडीज़ होने के बावजूद इस गाड़ी की अभी भी वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स की है। और पांचवा पॉइंट है ईजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडिया ऑलरेडी रशिया के थ्रू ऑयल की सप्लाईज रेगुलर लेता रहता है, तो किसी भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैसिलिटी को रशिया के अंदर प्लेस करे, जिसके लिए ऑल्सो रशिया की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इंडियन गवर्नमेंट की फैसिलिटी एंड लोकेशन के लिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।